नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सबका स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रेडिबल ब्रो में। चलिए शुरू करते हैं फिर एक नई न्यूज़ के साथ, फिर एक नए आर्टिकल के साथ, फिर एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। आप सबके सामने मैंने द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल लगा रखा है और आप सबको नज़र आ रहा होगा, यहाँ पे लिखा हुआ है कर्नाटका कैप्स मूवी टिकट प्राइजेस एट ₹200। हाउ डू सिनेमास मेक मनी, हाउ विल कैप अफेक्ट रेवेन्यू। कुछ और आर्टिकल्स हैं, जैसे कि ये जो आर्टिकल है ये द इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल है। कैपिंग टिकट प्राइजेस कैन रेस्क्यू सिनेमा आ वर्किंग क्लास आर्ट फॉर्म। द हिंदुस्तान टाइम्स का भी आर्टिकल है। कर्नाटका बजट गवर्नमेंट कैप्स मूवी टिकट प्राइजेस एट ₹200 अनाउंस OTT प्लेटफॉर्म टू प्रमोट कन्नड़ मूवी। तो अब हम आते हैं कि बेसिकली ये जो न्यूज़ है इसका मतलब क्या है और इसका हम पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो देखिए, सबसे पहले मैं आपको समझा देता हूँ हुआ क्या है। एक्चुअली में हुआ ये कि आज 7 मार्च को कर्नाटका गवर्नमेंट ने अपना बजट वगैरह अनाउंस किया। कर्नाटका गवर्नमेंट ने वहाँ पे अपना बजट वगैरह अनाउंस किया और वहाँ पे जो CM है अभी वो है सिद्धारमैया जी। तो उन्होंने क्या किया, जैसे ही उन्होंने बजट वगैरह अनाउंस किया तो उसमें कई सारी स्कीम्स वगैरह भी अनाउंस होती हैं। जैसे हमारा यूनियन बजट भी जो अनाउंस होता है 1 फरवरी के आसपास, जो सेंट्रल बजट होता है पूरे देश का, वहाँ पे भी आपको दिखता होगा कि कई सारी पॉलिसीज़ वगैरह भी उसके साथ साथ ही अनाउंस कर दी जाती हैं। फिर उसके बाद वो इम्प्लीमेंट भी की जाती है सरकार के द्वारा। तो हुआ क्या कि 7 मार्च के आसपास जो सीतारमैया जी हैं कर्नाटका के CM, उन्होंने क्या किया, उनकी सरकार ने जब ये बजट वगैरह अनाउंस कर रहे थे तो उन्होंने एक पॉलिसी वगैरह ऐसी भी अनाउंस की जहाँ पे उन्होंने बोला कि जो कर्नाटका राज्य है यहाँ पर ऑल ओवर द कर्नाटका राज्य में जो मूवी टिकट्स वगैरह हैं वो ₹200 से ज़्यादा की अब सोल्ड नहीं की जाएंगी किसी भी मीडिया, किसी भी मल्टीप्लेक्सेस के द्वारा। जो आप सबने देखा होगा टाकीज वगैरह होती हैं, मल्टीप्लेक्सेस होते हैं, वहाँ पे जो आप सब ने भी देखा होगा कि वहाँ पे जो टिकट्स वगैरह होते हैं वो कई जगह ₹500 से लेकर ₹800 के आसपास होते हैं। ऐसा ज़्यादातर आपने देखा होगा Tier 1 Tier 2 सिटी में। और कई जगह तो लग्जरी सिनेमा वगैरह होती हैं, जैसे कि IMAX हो गया, आप सबने सुना होगा। जो ये जिनके साथ मान लीजिए एक्सपीरियंस आपका थोड़ा सा इनहेंस हो जाता है, आपको ऐसा 3D लुक वहाँ पे दिखाई देता है, आपको लगता है कि आप पिक्चर जस्ट आपके सामने चल नहीं रही, आप पिक्चर को जी रहे हैं एक किस्म से। तो वहाँ पे जो टिकट्स वगैरह होते हैं वहाँ पे ₹1,500 से लेके ₹2,500-3,000 तक भी पहुँच जाते हैं टिकट के प्राइस। तो जो आम आदमी है वो इसे कैसे अफोर्ड करे। तो ये वहाँ की जो गवर्नमेंट है कर्नाटका गवर्नमेंट, उन्होंने एक कैप लगा दिया टिकट प्राइस में ऑल ओवर दी कर्नाटका कि ₹200 के से ज़्यादा की जो भी टिकट्स वगैरह हैं ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं ये नहीं बेच सकेंगे। इनका जो बेसिकली इनके ऊपर कैप लगा दिया गया या एक लिमिट लगा दी गई कि आप ₹200 से ज़्यादा की टिकट्स नहीं बेच सकते हैं। कहाँ पे? मल्टीप्लेक्सेस और टाकीज वगैरह में। तो इससे होता क्या है कि इसके होने के बाद हुआ ये कि ये बेसिकली क्यों किया कर्नाटका गवर्नमेंट ने, राइट। और इसका अब आगे चल के क्या क्या इसके कॉन्सिक्वेंसेस हो सकेंगे। तो देखिए, मैं आपको सबसे पहले बता दूं कि ये किया इसी वजह से गया क्योंकि जो अफोर्डेबिलिटी है वो आम आदमी के पास आ सके, क्योंकि इतने महंगे टिकट्स वगैरह आम आदमी नहीं खरीद सकता। उसकी पर कैपिटा इनकम अभी उस तेज़ी से नहीं बढ़ रही है जिस तेज़ी से वो जाकर मूवीज़ वगैरह देख सके। तो ये अफोर्डेबिलिटी की तरफ से भी एक किस्म से कदम है कि वहाँ पे जो अफोर्डेबल लोग हैं, जो आम आदमी है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सिनेमा घरों में जाएं और वहाँ पे पिक्चर्स वगैरह देखें और एंजॉय करें। तो क्योंकि ये ₹200 के आसपास का टिकट रहेगा तो ये हर एक व्यक्ति के लिए अफोर्डेबल रहेगा इन द सेंस ऑफ मेजॉरिटी ऑफ द पॉपुलेशन ऑफ इंडिया। क्योंकि आप खुद सोचिए, ₹200 से लेके आप ₹700 या ₹600 लगभग 3 गुना के आसपास की टिकट रेंज है अभी Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में। जैसे आप बेंगलोर जैसी सिटीज़ हो गई जो कि हाईली डेवलप्ड बोला जाता है उनको, तो वहाँ पे जो उनको सिलिकॉन वैली भी बोला जाता है इंडिया का, तो वो इतनी ज़्यादा डेवलप्ड कंट्रीज़ हैं कि वहाँ पे आपको हर तरीके की, वहाँ पे 500 से लेके 800 की टिकट्स तो होती है नॉर्मल सिनेमा की, और मैं लग्जरी सिनेमा पे अगर आ जाऊँ तो 2,500 से लेके 3,000 तक भी टिकट पहुँच जाती है अगर आप IMAX और 3D व्यू की बात करें या 3D एक्सपीरियंस लेना चाहें तो।
खैर हम उस सब पे नहीं जाएंगे। और ये चीज़ मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि जो वहाँ के सीएम हैं सीतारमैया जी, इन्होंने ये कदम पहली बार नहीं उठाया है, ये इन्होंने एक बार ये कदम ये उठा चुके हैं पहले, ये अनाउंसमेंट करके। एक बार ये 2017 के आसपास जो कर्नाटका गवर्नमेंट में इन्हीं यही थे एज अ सीएम, सर्व कर रहे थे वहाँ पे, तो इन्होंने ये सेम चीज़ वहाँ पे अनाउंस की थी और लागू करनी भी चाहिए। 200 रुपये के आसपास करने कैप लगाकर मल्टीप्लेक्सेस को करना चाहा कि ये इससे ज़्यादा की टिकट्स वगैरह नहीं बेच पाएंगे। लेकिन इसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या हुआ कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं जैसे कि पीवीआर हो गया और मिराज ग्रुप हो गया, है ना, बहुत सारे हैं, जो आप आइनॉक्स पीवीआर हो गया, आपने आइनॉक्स पीवीआर के बारे में बहुत ज़्यादा सुना होगा क्योंकि ये ज़्यादातर जो लार्जली मार्केट कैपिटलाइजेशन है, जो पूरा का पूरा मार्केट है, इसमें जो ज़्यादातर जो एज अ मेजर प्लेयर है वो पीवीआर आइनॉक्स ही है, एनएस मल्टीप्लेक्सेस हाउस या एनएस सिनेमा रिलीज़। तो यहाँ पे है क्या कि गिने चुने जो ये बड़े बड़े प्लेयर्स हैं ये बेसिकली चले गए उसके बाद कोर्ट में, वहाँ के हाई कोर्ट में ये चले गए। और जो हाई कोर्ट है, हाई कोर्ट ने जो ये कर्नाटका गवर्नमेंट का जो भी ये कदम था 200 रुपये के आसपास का जो ये टिकट वगैरह कैप वगैरह लगा रहे थे इन 2017, तो इनको बेसिकली उन्होंने कैंसिल कर दिया और इस चीज़ को गलत ठहराया क्योंकि उनका जो पीवीआर वगैरह का ये तर्क था कि सर जो मान लेते हैं हम एज अ फ्री स्पेस या एज अ फ्री वर्ल्ड में रहते हैं ना, जहाँ हमें फ्रीडम है, तो हमें बिजनेस करने का पूरा पूरा अधिकार है। अगर कर्नाटका गवर्नमेंट 200 रुपये का टिकट कर देगी तो हम बिजनेस कैसे कर पाएंगे, हम कैसे ऑपरेट कर पाएंगे। तो इस वजह से वहाँ 2017 में जो वहाँ का हाई कोर्ट है, वहाँ उसने जो गवर्नमेंट है कर्नाटका गवर्नमेंट, इसकी जो भी ये सेम ही 200 रुपीज़ कैप की जो भी ये अनाउंसमेंट या स्कीम वगैरह इन्होंने अनाउंस की, इसको कैंसिल कर दिया और इसको वहाँ से फिर ख़त्म हो गया। लेकिन अब क्या हुआ है, दोबारा से जब ये सीएम बने हैं, वहाँ पे कांग्रेस की सरकार है अभी कर्नाटका में, तो जैसे ये सीएम बने तो ये जो अभी हाल ही में जो बजट वगैरह अनाउंस हुआ 7 मार्च को, तो इन्हें सेम चीज़ को वहाँ पर अनाउंस किया, 200 रुपीज़ की कैप है वो लगा दी गई है, लिमिट लगा दी गई सिनेमा हाउसेस पे या मल्टीप्लेक्सेस पे। तो इसका बेसिकली अब असर क्या पड़ेगा, है ना। जो ये सिनेमा हाउसेस हैं, मैं आपको सबसे पहले कुछ चीज़ें बता देता हूँ जो यहाँ पे ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लेक्सेस में या बहुत ज़्यादा जो टाकीज वगैरह में ऑपरेट करते हैं Tier 1 Tier 2 सिटीज़ में। वहाँ पे आपको सबसे मेजर प्लेयर मिलेगा यहाँ पे PVR आयोनेक्स। ये जो प्लेयर है, इसकी जो कंपनी है ये लिस्ट भी है एज अ मार्केट में, स्टॉक मार्केट में ये कंपनी लिस्ट भी है PVR आयोनेक्स करके। और एक और है कोई इसके बाद जो आता है, वो शायद मैं उसमें क्लियर नहीं हूँ, लेकिन फर्स्ट नंबर पे जो पहले मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से जो मार्केट कैप्चर किए हुए हैं ज़्यादातर, वो PVR आयोनेक्स ही किए हुए और ओवर द इंडिया। सेकंड नंबर पर आता है मिराज ग्रुप। मिराज ग्रुप के पास भी अच्छी खासी स्क्रीन्स वगैरह हैं या अच्छे खासे मल्टीप्लेक्सेस हैं जो कि ये भी ओन करते हैं। तो मुझे थोड़ी मैंने जो रिसर्च वगैरह की या थोड़ा बहुत देखा जो मैंने, वहाँ पे मुझे ये दो नाम ज़्यादातर नज़र आए कि पहले नंबर पे PVR आयोनेक्स एंड दूसरे नंबर पर मिराज ग्रुप। ये दोनों लोग ऑपरेट करते हैं मल्टीप्लेक्सेस को इन इंडिया। तो अब इसके बाद हुआ क्या, तो जो PVR और आयोनेक्स और मिराज ग्रुप हैं, ये दो बेसिकली जो पूरी मार्केट यहाँ पे कैप्चर किए हुए हैं। फिर उसके बाद कुछ रीजनल लोकल प्लेयर्स भी आ जाते हैं वहाँ की स्टेट के, जो कि मल्टीप्लेक्सेस को एज अ वहाँ पे ऑपरेट कर रहे हैं या वहाँ पे एज अ रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं। लेकिन जो मेजॉरिटी ऑफ द ऑल ओवर द इंडिया देखा जाए तो PVR आयोनेक्स है और दूसरा जो आता है वो आता है मिराज ग्रुप। ये दो लोग हैं जो कि पूरे जो मल्टीप्लेक्सेस है इनको ओन करते हैं और इनसे रेवेन्यू वगैरह भी जनरेट करते हैं। तो अब हम आ जाते हैं बेसिकली कुछ बिजनेस मॉडल पर कि ये कैसे पैसे कमाते हैं, ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं या जो ये PVR वगैरह हैं या जो आयोनेक्स हैं, ये कैसे पैसे वगैरह को अर्न वगैरह करते हैं। तो इनके अर्न करने का सिंपल सा ये तरीका है अर्न करने का कि ये लोग क्या करते हैं, जैसे मान लेते हैं कोई एक मूवी वगैरह आई, ये मूवी अनाउंस होती है या लाइव आती है या वहाँ पे टेलीकास्ट होती है मल्टीप्लेक्सेस में। तो मल्टीप्लेक्सेस में टेलीकास्ट होने से पहले कुछ चीज़ें वहाँ पे डिसाइड हो जाती हैं, जैसे ज़्यादा जो ये 50% इसका जो मूवी का जो भी रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा वो 50% जाएगा एज अ प्रोड्यूसर के पास और 50% है वो बेसिकली जाएगा मल्टीप्लेक्सेस के पास, जो ये PVR और आयोनेक्स वगैरह हैं इन सब के पास। तो इन सब के पास जो जाएगा
ये शुरुआत में ही ये सब चीज़ें डिसाइड हो जाती है। लेकिन अगर मान लेते हैं किसी भी मूवी की डिमांड अच्छी खासी है या वो मूवी बहुत ज़्यादा ट्रेंड कर रही है इस टाइम पे, तो ये चीज़ हो जाती है कि जो 2.5% के आसपास और ऐड हो जाता है प्रोड्यूसर के साथ में, जैसे 53% के आसपास ये ऐड हो जाता है प्रोड्यूसर के साथ, और जो 47% है ये जाता है मल्टीप्लेक्सेस के पास। ये जो मल्टीप्लेक्सेस के पास 47% जाएगा, ये जो जाएगा मल्टीप्लेक्सेस के पास, तो इसके बाद जैसे मान लेते हैं फिर एक और सिनेरियो है जो कि आखिरी सिनेरियो है यहाँ पे कि तो इन द सेम टाइम होता क्या है कि किसी मूवी की डिमांड के ऊपर भी उसकी जो रेवेन्यू है वो पूरी तरीके से निर्भर करता है ना, कि जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वो क्या रखेंगे और जो प्रोड्यूसर है वो क्या रखेगा। मैंने आपको तीनों चीज़ें यहाँ पे समझा दी। और इसी के साथ जो ये मल्टीप्लेक्सेस हैं इनका एक दूसरा बिजनेस भी है जो कि आप सबको पता होगा, फूड एंड बेवरेजेस से लिया जाता है। जो फूड एंड बेवरेज, तो यहाँ पे तो वहाँ पे हुआ क्या कि जैसे कि मान लेते हैं इनके पास जो सेकंड बिजनेस आता है वो आता है फूड एंड बेवरेजेस से। मैं थोड़ा सा आप सबसे माफ़ी भी चाहूँगा कि ये जो नॉइज़ वगैरह आ रही है मेरे बैकग्राउंड में, इसके लिए मैं आप सबसे दिल से माफ़ी चाहूँगा। मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आपको ये नॉइज़ वगैरह ना आए, आप सब लोग इस चीज़ को इग्नोर करके बेसिकली ये इस चीज़ पे ध्यान दें कि मैं आप सबको क्या बताना चाहता हूँ और इस चीज़ का हम सब पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, है ना। तो इनका जो सेकंड बिजनेस है वो आता है फूड एंड बेवरेजेस से। मल्टीप्लेक्सेस हैं जो भी PVR, आयोनक्स या मिराज वगैरह। यहाँ पे होता क्या है, आप सबने देखा होगा कि ये लोग क्या करते हैं जी कि मान लेते हैं कोक की बोतल हो गई एक और एक पॉपकॉर्न हो गया, वहाँ पे ये लोग जो मल्टीप्लेक्सेस हैं वहीं पर ही इनके ही स्टाफ वहाँ पे लगा होता है। और जो इसकी जो रियल वैल्यू होती है, मान के चलते हैं इसकी रियल वैल्यू आपको बाहर मिल जाएगी 50 रुपये से लेके 80 रुपये के बीच में, ये आपको मिल जाएगा बाहर, है ना। लेकिन ये आपको अंदर वहाँ पे कितने का देते हैं, अंदर ये वहाँ पे देते हैं आपको 200 रुपये, 150 रुपये, या कई लग्जरी जो सिनेमास हैं जो इनके ही हैं, IMAX और 3D करके कुछ, तो वहाँ पे ये चीज़ 500 रुपये से लेके 800 रुपये तक भी पहुँच जाती है पॉपकॉर्न और कोक के प्राइस, जो कि आप सोच सकते कितना ज़्यादा इंक्रीमेंट है या कितना ज़्यादा यहाँ से ये रेवेन्यू वगैरह भी जनरेट करते हैं। अभी मैं आपको कुछ इंटरेस्टिंग फैक्ट वगैरह भी बताऊंगा जिससे आप एकदम शॉक हो जाएंगे। सबसे पहली जो चीज़ है, मैं आपको कुछ इनके फिगर्स वगैरह भी दिखा देता हूँ फाइनेंशियल ईयर 23 के। तो यहाँ पे हुआ क्या इनके पास कि इन्होंने इस ईयर जो रेवेन्यू वगैरह जनरेट किया मूवीज़ के थ्रू, और जो इनका ये सेकंड है फूड एंड बेवरेजेस से, तो इन्हें जो मूवीज़ के थ्रू किया वो इन्होंने जो रेवेन्यू जनरेट किया वो किया 1878 करोड़ के आसपास, है ना। और उसी के ही सेम टाइम में इन्होंने जो फूड एंड बेवरेजेस से अर्न किया या रेवेन्यू जनरेट किया वो किया 1145 करोड़ रुपीज़ के आसपास। तो आप सब लोग देख सकते हैं कि ये जो फिगर है ये रफली 50% से तो एबव है ही फूड एंड जो बेवरेजेस हैं, जिनसे ये रफली बहुत ज़्यादा अर्न करते हैं। तो इनको अब यहाँ पे जब ये चीज़ें मान लेते हैं, जब ये चीज़ 200 रुपये की हो जाएगी या 200 रुपये का इस पर कैप वगैरह जनरेट हो जाता है ना, हाइपोथेटिकल सिनेरियो, अभी तो नहीं हुआ ऐसा कुछ, तो ये लोग ऑपरेट वगैरह भी कैसे कर पाएंगे। इन सब की ऑपरेटिंग से लेकर जो भी कॉस्ट वगैरह ये लोग अफोर्ड करते हैं, ये सारी कॉस्ट ये लोग कैसे निकाल पाएंगे, ये सब चीज़ें देखने लायक होंगी उस टाइम पे जब ये चीज़ें लागू हो जाएंगी। अभी तो खैर अनाउंसमेंट है ये कर्नाटका गवर्नमेंट की तरफ से ही अकेले, अभी कोई इस पर आगे क्या होता है या कोई भी इस पर अपडेट वगैरह आता है देन मैं आप सबके साथ उसके लिए एक अपडेटेड वीडियो ले आऊँगा। लेकिन अब हम इसके साथ साथ आते हैं एडवर्टाइजमेंट। इनके पास जो बिजनेस है, एक दूसरा बिजनेस भी है एडवर्टाइजमेंट करके, कि एडवर्टाइजमेंट से भी पैसा कमाते हैं। आप सब ने देखा होगा, आप सब लोग भी गए होंगे कभी ना कभी मल्टीप्लेक्सेस या टाकीज वगैरह में, तो वहाँ पे आपको ये चीज़ें समझ में आई होंगी कि मान लेते हैं कोई पिक्चर को अगर स्टार्ट होना था 4:05 के आसपास, है ना, टाइमिंग के हिसाब से, लेकिन वही पिक्चर अगर 4:20, 4:04 बजे के आसपास वही पिक्चर अगर चालू होती है, तो ये लोग क्या करते हैं, वहाँ पे 25 मिनट के आसपास आपको एडवर्टाइजमेंट भी कई सिनेरियो में दिखाए गए हैं। अभी मैं आपको एक केस भी बताऊँगा। वहाँ पे एक्चुअली में हुआ क्या था कि एक व्यक्ति था जो कि गया था बेसिकली मल्टीप्लेक्स में मूवी वगैरह देखने, और उसकी जो मूवी वगैरह थी वो स्टार्ट होनी थी 4:05 पर, लेकिन जो मूवी वगैरह स्टार्ट हुई वहाँ पे वो हुई 4:30 के आसपास, 4:30 बजे के आसपास। तो वो जो व्यक्ति था वो चला गया कंज्यूमर कोर्ट ने उसने केस कर दिया इन मल्टीप्लेक्सेस के ऊपर, जो भी वहाँ पे मल्टीप्लेक्सेस वगैरह ओन कर रहा था, PVR या आयोनॉक्स या मिराज ग्रुप कोई भी था। तो उसके बाद जैसे ही वो व्यक्ति गया कंज्यूमर कोर्ट ने उस व्यक्ति की दलील को सुना, और उसकी दलील को सुनने के बाद
जो कंज्यूमर कोर्ट है उसने उस व्यक्ति का साथ दिया और जो पीवीआर जो मल्टीप्लेक्सेस हैं इनको ऐसा हर्जाना या ऐसा कंपनसेशन प्रोवाइड करने के लिए कहा उस व्यक्ति के लिए जो कि था 1,20,000 से ऊपर के आसपास का। तो आप सोच के देख सकते हैं कि ये लोग वहाँ से कितना एडवर्टाइजमेंट वगैरह ये लोग दिखाते हैं वहाँ पे। ये हर तरीके से आपसे पैसे वसूलने की कोशिश करते हैं कि आप वहाँ पे एडवर्टाइजमेंट्स भी देखो, वहाँ से भी इनका रेवेन्यू वगैरह जनरेट होगा। टिकट से तो होता ही है स्प्लिट करके बिजनेस, और जो इनका फूड एंड बेवरेजेस वाला बिजनेस है वहाँ पे तो ये 100% ही ओन करते हैं अपना। कुछ वगैरह इनकी ऑपरेटिंग कॉस्ट आती होगी, अगर ये बाहर से चीज़ें वगैरह लेते होंगे तो इनकी कुछ वगैरह कॉस्ट आती होगी वहाँ पे, लेकिन अगर देखा जाए तो वहाँ पे तो ये लगभग जो भी वहाँ पे रेवेन्यू जनरेट हो रहा है वहाँ पे ये 100% ही उसका एज आ ओन कर रहे हैं, राइट। वहाँ पे तो कोई स्प्लिट नहीं हो रहा है। तो ये सब चीज़ें हैं जो कि पीवीआर और आइनॉक्स और जो मल्टीप्लेक्सेस हैं इनके बिजनेस में हम सब ने जानी। और अब हम आते हैं कि इसका बेसिकली लॉन्ग टर्म में क्या हम सब पे इम्पैक्ट पड़ सकता है, या बेसिकली मल्टीप्लेक्सेस पे इसका क्या इम्पैक्ट पड़ेगा। तो इम्पैक्ट इस पे मल्टीप्लेक्सेस का सिंपली ये पड़ेगा इस पे इम्पैक्ट कि ये जो मल्टीप्लेक्सेस हैं, मान लेते हैं कि अगर ये टिकट वगैरह हो गया 200 रुपये के आसपास, तो मान लेते हैं कोई अगर मूवी चलती है अभी 7 से लेके 8 दिन के आसपास या 5 से लेके 7 दिन के आसपास, तो इस मूवी को ये लोग उसकी जो टाइमिंग है या उसकी ड्यूरेशन है मूवी की वो ये लोग कम कर देंगे। जैसे 2 से लेके 3 दिन ये लोग दिखाएंगे ऐसा मल्टीप्लेक्सेस में, और उसके बाद वो इस मूवी को जाके सेल कर देंगे OTT पे, क्योंकि वहाँ पे जो इनका ऑपरेटिंग कॉस्ट है वो इतना ज़्यादा वहाँ पे नहीं कर सकते, क्योंकि ये लोग अगर ज़्यादा मूवी दिखाएंगे तो ये लोग लॉस में भी जा सकते हैं, या इनका जो प्रॉफिट है वो बहुत ज़्यादा हैम्पर हो सकता है। तो देखते हैं वहाँ पे होगा क्या। तो जो पहला मुझे लगा एज आ इन लोगों के लिए मल्टीप्लेक्सेस के लिए डिसएडवांटेज वो ये रहा, और दूसरा जो इनके पास डिसएडवांटेज है वो ऐसा ये है कि जो इनके बड़े बड़े जो अभी मैं आपको बता रहा था जो इनके लग्जरी मल्टीप्लेक्सेस हैं या सिनेमा हाउसेस हैं, वहाँ पे आप सबने देखा होगा आईमैक्स का नाम सुना होगा आप सबने बहुत सारा। आईमैक्स हो गया, 3D हो गया, और DRX करके भी कोई है, एक मिनट, DRX 4DRX DX करके, ये जो आपको दिखते हैं ना ये थोड़े से लग्जरी मल्टीप्लेक्सेस में काउंट होते हैं। यहाँ पे क्या होता है कि यहाँ पे एक टिकट ही आपको 1500 के से शुरू होता है और लगभग 2500-3000 के आसपास भी चला जाता है, अगर उस मूवी की डिमांड बहुत ज़्यादा है या उस मूवी के लोग देखना बहुत ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं या पसंद कर रहे हैं। तो अब होगा क्या कि अगर 200 रुपये का टिकट हो जाएगा ऑल ओवर द कर्नाटका इस चीज़ का, तो इनको जो ये आईमैक्स और 3D वाले जो इनके लग्जरी मल्टीप्लेक्सेस हैं इन पे भी ये चीज़ लागू होगी। तो ये चीज़ या तो इनको ये चीज़ बंद करनी पड़ेगी, या इसके लिए अलग से जो कुछ सरकार होगी कर्नाटका की, या तो वो इसके लिए अलग से कोई कानून वगैरह या कोई पॉलिसी वगैरह लाएगी, वरना ये लोग यहाँ पे बिल्कुल भी ऑपरेट नहीं कर पाएंगे इन सब के साथ, क्योंकि यहाँ पे जो ऑपरेटिंग कॉस्ट भी आती होगी वो लगभग ज़्यादा से ज़्यादा आती होगी, क्योंकि यहाँ पे दिखाना ऐसा आप यहाँ पे स्ट्रीम करवा रहे हो, राइट, पब्लिक को ऐसा स्ट्रीम करवा रहे हो, और यहाँ पे जो एक्सपीरियंस रहता है वो अलग ही नेक्स्ट लेवल का रहता है। तो उस हिसाब कई लोग पैसा भी चार्ज करते हैं, और पैसा कुछ ज़्यादा ही चार्ज करते हैं। ये बात तो आप सबको नज़र आई गई होगी कि बेसिकली सरकार ने जो कैप लगाया हुआ है और जो ये लोग चार्ज करते हैं ऐसा लग्जरी में वो लगभग 3000 के आसपास होता है। यहाँ से देखा जाए तो 2 गुने से भी ज़्यादा या 10 गुने से भी ज़्यादा। तो आप सब लोग को यही कुछ चीज़ें थी जो कि बहुत ज़्यादा न्यूज़ में ट्रेंड कर रही थी, और बहुत ज़्यादा इस पर आर्टिकल वगैरह भी पब्लिश हो रहे थे, जैसे कि ये जो न्यूज़ आउटलेट है ये भी इस पर बहुत ज़्यादा आर्टिकल वगैरह पब्लिश कर रहे थे। तो ये जो इन्फॉर्मेशन थी ये मुझे आप सबके साथ साझा करनी थी, आप सबके साथ डिस्कस करनी थी, इसीलिए मैंने ये वीडियो आप सबके लिए इस इन्फॉर्मेशन पर बना दी। और मैं अब इसी के साथ आप सबसे लेना चाहूँगा इस वीडियो से अलविदा। और आप सबसे मेरी एक गुजारिश रहेगी कि आप सब लोग बताएं कि आपका इसमें क्या पॉइंट ऑफ व्यू है, या आप इस चीज़ को किस तरीके से देख रहे हैं, है ना। इस कदम को आप एज आ पॉजिटिव नज़रिए से देख रहे हैं या एज आ नेगेटिव नज़रिए से देख रहे हैं। पब्लिक के लिए तो ऐसा पॉजिटिव है ना, कि अगर 200 रुपये का टिकट हो जाता तो आम पब्लिक के हाथ में वो चीज़ आ जाएगी, अब अफोर्डेबिलिटी के पास आ जाएगी, जो कि आम पब्लिक है, आम लोग हैं, वो उस चीज़ को अफोर्ड कर पाएंगे। अब कहाँ कोई 2,500-3 हज़ार रुपये पिक्चरों में जाके खर्च करेगा, वो तो कुछ लोग हैं जो कि वहाँ जाके जिनके पास पैसा है वो वही जाके वहाँ पे खर्च कर पाते हैं। तो मैं इसी के साथ आप सबका पॉइंट ऑफ व्यू जानना चाहूँगा कमेंट सेक्शन में, और इसी के साथ मैं आप सबसे लेना चाहूँगा अलविदा। आप सबसे मुलाकात फिर होगी एक नई वीडियो में, एक नए इन्फॉर्मेशन के साथ, एक नए आर्टिकल के साथ। जय हिंद, जय भारत।